हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिस्ट्री ओनली में। दोस्तों एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में रिक्रूटमेंट 2025-26 का नोटिफिकेशन। दोस्तों इसके बारे में हम फुल डिटेल में बात करेंगे, जैसे कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, आपके लिए एज लिमिट क्या रखी गई है, मिनिमम मैक्सिमम एज लिमिट इसमें क्या मांगा गया है, एग्जाम सिलेबस क्या होगा, जॉब प्रोफाइल आपकी क्या रहेगी, ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन फॉर्म की फीस कितनी रखी गई है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले इसका फुल नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जो कि जारी किया गया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल इज अ नवरत्न पीएसयू एंड इंडिया प्राइमर प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी विथ अ portfolio of over 350 different products in the areas of military communication, radars, naval systems, C-41 systems, weapons system, homeland security, strategic communications and unnamed system, electronics warfare, tank electronics and electro ऑप्टिक्स। तो ये सारी डिटेल इसके बारे में हो गई दोस्तों, जो कि भारत की एक नवरत्न पीएसयू कंपनी है। और ये क्या क्या बनाती है उसके बारे में 350 डिफरेंट इसके प्रोडक्ट हैं, ये सारी जानकारी यहाँ इसके बारे में बताया गया है। फिर बीईएल सीक्स एप्लीकेशन फ्रॉम जीलियस एंड बडिंग प्रोफेशनल्स फॉर द पोस्ट मेंशन, यानी नीचे आपको इसमें किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है नीचे बताई गई है, स्केल पे क्या रहेगा आपका, ये सारी जानकारी यहाँ दी गई है। सबसे पहली जो पोस्ट ग्रेड है दोस्तों, फिर नंबर ऑफ पोस्ट है, उसी के सामने बेसिक पे स्केल आपका क्या रहेगा, एज एज जोन आपका 1/1/2025 तक आपकी मिनिमम और मैक्सिमम इसमें एज क्या रखी गई है, अलाउंसेस बेनिफिट्स वगैरह ये सारी जानकारी यहाँ बताई है। सबसे जो पहली पोस्ट है दोस्तों, प्रोफेशनली इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स इन ई ग्रेड सेकंड वालों के लिए है। इसमें टोटल पदों की बात करें 200 पोस्ट रखी गई है। और वहीं दोस्तों जो बेसिक पे स्केल है ये दोनों पोस्ट के लिए है, एक तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियर है और दूसरी फिर पोस्ट है दोस्तों इंजीनियर जो मैकेनिकल ग्रेड सेकंड की है। तो दोनों ये पोस्ट रखी गई हैं। इसमें टोटल पदों की बात करें तो 150 पोस्ट रखी गई हैं, यानी कि एक के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग होना चाहिए, दूसरी पोस्ट जो है वो मैकेनिकल से इंजीनियरिंग अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल मिला के 350 इसमें पद रखे गए हैं। और बेसिक पे की बात करें तो 40,000 रुपये आपका बेसिक पे है, जिसमें दोस्तों 3% बाकी चीज़ें सारी चीज़ मिला के 1,40,000 रुपये आपका बेसिक पे रहेगा, 40,000 से लेके 1,40,000 तक। और अगर सीटीसी की बात करें दोस्तों पर ईयर, तो 13 लाख रुपए पर ईयर आपका पैकेज है। उसके बाद इसमें एज जो है आपकी 1/1/2025 तक मैक्सिमम एज जो है 25, यानी 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो जनरल कैंडिडेट्स हैं। बाकी इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा दोस्तों। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल, एसटी एससी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 10 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फिर अलाउंसेस और बेनिफिट्स की बात करें दोस्तों, तो इन एडिशन टू बेसिक पे द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इंटाइटल्ड फॉर डीए एचआरए conveys allowances, performance related pay, reimbursement and other requests एज एडमिसेबल, सारे जो भी अलाउंसेस वगैरह ये सारे आपको दिए जाएंगे जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे। उसका दोस्तों इसमें आगे डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड मिनिमम इसमें क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मांगा गया है। तो जो सबसे पहली पोस्ट है इसके लिए दोस्तों 200 जिसमें पोस्ट रखी गई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दूसरी जो पोस्ट रखी है दोस्तों जिसमें 150 पद रखे गए हैं, इसमें बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन मैकेनिकल से हो तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ये इसके बारे में क्वालिफिकेशन हो गया। मिनिमम आपकी जो क्वालिफिकेशन है आपके पास बीटेक या फिर बीएससी इसी ब्रांच से हो जिस ब्रांच से मांगा गया है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें आपको रिजर्वेशन यानी कैटेगरी वाइज वैकेंसी बताई गई है। तो जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 143 पोस्ट है टोटल, ईडब्ल्यूएस के लिए 35 पोस्ट, एनसीएल ओबीसी जो है उनके लिए 90 पोस्ट 94 पोस्ट, एससी के लिए 52 पोस्ट, एसटी के लिए 26 पोस्ट, टोटल पदों की बात करें 350 इसमें पोस्ट रखी गई है। उसका दोस्तों इसमें आगे आपको यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी, फिर एनसीएल ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, इसके बारे में फुल डिटेल ये बताया गया है। एसटी का फुल फॉर्म क्या होगा एससी का। फिर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो ये देखिए यहाँ नीचे बताया गया है। सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन है तो यूआर ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट विद फर्स्ट क्लास बीटेक, यानी सबसे पहले तो आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए। सेकंड अगर क्लास से आप पास होते हैं तो इसके लिए शायद आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में मेंशन है फर्स्ट क्लास आप पास हो बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फ्रॉम एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेजेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशंस, टेलीकम्युनिकेशंस, मैकेनिकल डिसिप्लिन, यानी कि इनमें से किसी भी ब्रांच से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, वो भी फर्स्ट क्लास में, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। उसका दोस्तों इसमें आगे ये सारी जानकारी बताई गई है, सीजीपीए वगैरह ये सारा इसमें नीचे बताया गया है। फिर एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ दोस्तों एज के लिए हमने आपको बताई दी है, जो आपकी मैक्सिमम एज रखी गई है वो दोस्तों जनरल कैंडिडेट के लिए 25 साल, मिनिमम आपके 18 साल होनी चाहिए, 25 साल। और वहीं ओबीसी एनसीएल वालों के लिए 3 साल एज में रिलैक्सेशन, एसटी एससी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ नीचे आपको पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 10 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो कि दोस्तों जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। अगर ओबीसी की बात करें तो वहीं 13 साल का एज में रिलैक्सेशन, और एसटी एससी की बात करें तो 15 साल का एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा।
उसका दोस्तों इसमें आगे फॉर गेटिंग द बेनिफिट्स रिजर्वेशन अंडर ओबीसी एनसीएल, ये इसके बारे में बताया गया है, पूरी जानकारी आपको दी गई है। ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो सर्टिफिकेट है वो 2024 तक का फॉर्मेट है, उसी पे आपका जो है 2024 लेटेस्ट जो फॉर्मेट है उसी पे आधारित होना चाहिए। ज़्यादा पुराना अगर फॉर्मेट होगा तो उसको नहीं, आपको फिर से एक बार बनवाना पड़ेगा, आपका रिन्यू करवाना पड़ेगा जो सर्टिफिकेट है। ठीक है, यहाँ आपको दिया गया है। उसका दोस्तों इसमें आगे फॉर गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन एसटी एससी कैटेगरी, ये भी ओबीसी के लिए हो गया, फिर दोस्तों एसटी एससी के लिए हो गया, और यहाँ आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए सारी जानकारी यहाँ नीचे कैटेगरी वाइज दी गई है। फिर दोस्तों यहाँ नीचे आपको बताया गया है कि फॉर गेटिंग बेनिफिट पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए दिया गया है। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी परमानेंट होनी चाहिए, डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी जो है मिनिमम 40% आपकी डिसेबिलिटी के होना चाहिए सर्टिफिकेट, तभी मान्य होगा। तो ये सारी जानकारी इनके लिए हो गई। उसका दोस्तों नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो जो टोटल नंबर है दोस्तों इसमें हमने आपको बता ही दिया, टोटल पदों की संख्या 350 रखी गई है, जिसमें 200 इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए और 150 जो पोस्ट है मैकेनिकल वालों के लिए रखी गई है। फिर प्लेस ऑफ पोस्टिंग की यहाँ बात कर लेते हैं, तो जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है दोस्तों, लोकेशन दिए गए, बेंगलोर हो गई तो कर्नाटका, फिर गाजियाबाद यूपी हो गई, पुणे महाराष्ट्र हो गए, हैदराबाद तेलंगाना, चेन्नई तमिलनाडु, और मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, पंचकुला हरियाणा, द्वारा उत्तराखंड एंड नवी मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ तक आपकी यहाँ पोस्टिंग हो जाएगी। ये क्षेत्र दिए गए दोस्तों जहाँ जहाँ आपकी पोस्टिंग होगी। उसका बाद दोस्तों इसमें आगे दिया गया है कि डिपेंडिंग ऑन अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनी, यानी जहाँ आपको सेलेक्ट करके कंपनी को जहाँ जरूरत होगी वहाँ आपको भेज सकती है। इस पे ये इसके बारे में बताया गया है। फिर लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, जो फॉर्म की लास्ट डेट है दोस्तों 31/1/2025 तक रखी गई है, यानी कि 31/1/2025 तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है 10 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुका है। फिर दोस्तों एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ जो एप्लीकेशन फीस है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू जो कैंडिडेट्स हैं इन सभी की जो फीस है वो 1180 रुपये फीस रखी गई है। वहीं एसटी एससी जो कैंडिडेट्स हैं पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं दोस्तों उनसे किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं रखा गया है, यहाँ नीचे दिया गया है, उनका एकदम चार्ज फ्री है। और जो कि दोस्तों नॉन रिफंडेबल फीस है, एक बार अगर फीस आप पेमेंट कर देंगे तो रिफंडेबल नहीं होगी। तो आपको नोटिफिकेशन पूरी तरह से पढ़ के उसके बाद जानकारी लेने के बाद ही अगर आप पूरी तरह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट रखते हैं तभी आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फिर दोस्तों इसमें मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात की गई है तो वो हम देख लेते हैं। जो मेथड ऑफ सिलेक्शन है तो आपको सबसे पहले सीबीटी 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड आपको एग्जाम देना होगा, जिसमें दोस्तों यहाँ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिया गया है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू जो कैंडिडेट्स हैं तो जेट से उनको 35% मार्क्स पाना होगा, और जो एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उनको 30% मार्क्स लाना होगा, जो कि दोस्तों बहुत कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड इंटरव्यू भी होगा। पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जब आप उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे तो उसके बाद इंटरव्यू भी लिया जाएगा। और फिर दोस्तों इसमें आगे है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने के बाद जो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे तो यहाँ देखिए 1/5 रेशो में बुलाया जाएगा। उसका दोस्तों यहाँ आपको दिया गया है कि इसका जो एग्जाम है तो वो मार्च मंथ में होगा। जो टेंटेटिव डेट है ये मार्च मंथ भी दी गई है, आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन अभी इनकी जो टेंटेटिव डेट है वो मार्च में दी गई है। फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के बारे में बताया गया दोस्तों, तो इसमें नीचे दिया गया है क्या क्या आपका रहेगा, तो इसको हम देख लेते हैं। सिलेबस की बात की जा रही है तो यहाँ देखिए द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इधर ड्यूरेशन ऑफ 120 यानी 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, जिसमें 125 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें दोस्तों 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल होंगे और 25 क्वेश्चन जो रहेंगे वो मैथ और रीजनिंग दोनों के रहेंगे। ठीक है, इसमें टोटल जो है तो 25 क्वेश्चन रहेंगे। फिर दोस्तों इसमें माइनस मार्किंग भी है, 1/4 जो आपकी माइनस मार्किंग है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, और इसमें 1/4 आपकी माइनस मार्किंग रहेगी। और इसमें लैंग्वेज की बात करें, क्वेश्चन पेपर जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा। फिर दोस्तों यहाँ आपको सिलेबस के बारे में बताया गया है। इसका जो सिलेबस है ये देखिए यहाँ सिलेबस बताया गया है। तो एक तो मैथ रीजनिंग नॉर्मल हो गई, फिर दोस्तों उसके अलावा आपके जितने सब्जेक्टिव हैं वो सारे इसमें रहेंगे। अप्लाई यानी आपको अप्लाई कैसे करना है, तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ से आप जाके सीधे आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों BLE सेल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी अगर लास्ट डेट में आप फॉर्म अप्लाई करते हैं और किसी वजह से जो लास्ट डेट पे जैसे कि सर्वर इशू हो जाता है या ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो अगर किसी वजह से आपका फॉर्म नहीं अप्लाई हो पाता है तो इसके लिए जो है BEL नॉट रिस्पॉन्सिबल, यानी कि BL फिर जिम्मेदार नहीं होगी, इसलिए आपको पहले ही फॉर्म अप्लाई कर देना है। इसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे प्लीज रिटेन प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पेमेंट फीस, यानी कि दोस्तों इसका जो फीस पेमेंट करने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट आपको रख लेना है। जब आपका इंटरव्यू होगा और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपका ये सारा चीज़ काम आएगा, तो इसको आपको निकाल के प्रिंट जरूर अपने पास अच्छे से रख लेना है। उसका दोस्तों इसमें आगे प्लीज डू नॉट सेंड हार्ड कॉपी, यानी आपको जो हार्ड कॉपी है ये सेंड नहीं करना है कहीं। आपको शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसीजर के बारे में बताया गया है, जो हमने आपको ऊपर बता ही दिया है। और हाँ दोस्तों इसमें जो 85 नंबर का रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, इसमें दोस्तों CBT जो टेस्ट है वो 85 नंबर का रहेगा, 15 नंबर जो है आपका इंटरव्यू में भी रहेगा, तो यहाँ आपको ये मेंशन किया गया है। फिर दोस्तों जनरल कंडीशन वगैरह हो गई, ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल, यानी जो इंडिया के कैंडिडेट्स हैं वही लोग एलिजिबल हैं। तो यहाँ सर्विस एग्रीमेंट भी है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो एन ओरिएंटेशन ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जो कि ट्रेनिंग रहेगी दोस्तों आपको 6 मंथ की ट्रेनिंग दिया जाएगा, और साथ ही 2 साल तक का आपका जो ये बॉन्ड है ये रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट के बाद के 2 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट इसमें रहेगा, जो कि पेएबल है दोस्तों। अगर आप 2 साल से पहले छोड़ते हैं जॉब तो आपको 2 लाख रुपए पेमेंट करके फिर आप जॉब छोड़ पाएंगे। उसका दोस्तों इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट, ये सारी जानकारी यहाँ दी गई है। फिर दोस्तों यहाँ नीचे मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी लगेगी। नीचे आपको मेंशन किया गया एनुअल ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है 10 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, और फॉर्म की जो लास्ट डेट है 31 जनवरी 2025 तक रखी गई दोस्तों, हमने आपको बता ही दी। उसके बाद आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ देखिए एक एक स्टेप आपको ये जनरल इंस्ट्रक्शन सबसे पहले दिया गया है।
तो यहाँ नीचे मेंशन के वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होने चाहिए। फिर सारे डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके लगाने हैं, स्कैन सिग्नेचर भी लगाना है। फिर डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग हिज हर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके लगाना है। उसका दोस्तों कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से हैं आप, तो जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, तो उसका वो सारे डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके लगाने हैं। दोस्तों उसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको स्टेप 3 है, रजिस्ट्रेशन आपको करना है, पूरी डिटेल अपनी भरनी है। इस प्रकार से आप पूरा फॉर्म एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो हमने आपको बता ही दिया, इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप क्लिक करके सीधे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों फोटोग्राफ इमेज के बारे में बताया गया है। और जो साइज़ है दोस्तों इसकी, तो मिनिमम जो आपकी साइज़ है 50 से 100 केबी के बीच होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपकी साइज़ नहीं होनी चाहिए। इमेज की बात की जा रही है। वहीं दोस्तों सिग्नेचर की जो बात है वो 50 केबी 100 केबी के बीच ही इमेज की साइज़ और साथ ही सिग्नेचर की भी साइज़ आपकी होनी चाहिए। और दोस्तों जेपीजी और जेपीईजी इन्हीं फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों उसके बाद उसके अलावा दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट भी आपको स्कैन करके अपलोड करने हैं। हमने आपको ये सारी चीज़ें बताई दी है और इस प्रकार से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों लिस्ट ऑफ एग्जाम सेंटर, यानी आपका एग्जाम सेंटर कहाँ-कहाँ रहेगा, तो जिस स्टेट से आप डालेंगे, आंध्र प्रदेश है तो राजमुंदरी, फिर आंध्र प्रदेश तिरुपति और आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा, तो ये सारे सेंटर भी दिए गए हैं, जो कि टोटल सेंटर्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ 75 सेंटर हैं। सभी स्टेट में अलग-अलग सेंटर हैं, सभी स्टेट के अलग-अलग इस डिस्ट्रिक्ट या अलग-अलग जो शहर हैं वहाँ सेंटर दिया गया है। तो इसको आप देख सकते हैं, जहाँ आपको ईज़ी पड़े वहाँ सेंटर आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ द कैटेगरी वाइज़ आर जनरल, ये इसका फुल फॉर्म वगैरह दिया गया है। फिर ये सारी जानकारियाँ नीचे मेंशन की गई है, इसकी फीस वगैरह हमने आपको बता ही दी है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग हमको टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं दोस्तों। इसका रिप्लाई हम आपको वहीं प्रॉपर दे देंगे। तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।